श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्त्र योजन ऊंचा है और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है तथा जो सोने, चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र, आकाश तथा दिशाओं को प्रकाशित करता है। वह अनेक रत्नों और गोरिक धाराओं से विचित्र नाना वृक्षों एवं लताओं से युक्त अपने अन्य शिखरों तथा जल की झर झर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरियां प्रचालित करती रहती हैं और वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मरकत मणि के वन खंडों को फैलाकर पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्धचारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर तथा अप्सराओं से सेवित है। उस पहाड़ पर जब संगीत की सुंदर ध्वनि से कंदराएं प्रतिध्वनित होती हैं तथा उच्च कोटि के सिंह आशंका से चारों ओर गरजने लगते हैं, वह पहाड़ नाना प्रकार के वन्य पशु समूहों और द्रोणियों पर्वत तटों से शोभित तथा विचित्र विभिन्न वृक्षों से युक्त और देव उद्यानों से कलरव करने वाले पक्षियों से युक्त है। उस पर स्वच्छ जल से पूर्ण ऐसी सरिताएं और ऐसे सरोवर हैं जो मणिमय बालुका से युक्त हैं। वे देवांगाओं के स्नान करने के कारण सुगंधित पदार्थों के योग से युक्त हैं। जल और वायु से सम्मानित है। उसकी सारी द्रोणी पर महात्मा श्री वरुण देव का एक विहार स्थल है जो उपवन निरंतर दिव्य वृक्षों पुष्पों से अलंकृत है तथा मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, पिरियाल, कटहल, आम्र, आमड़ा, सुपारी, नारिकेल, खजूर, बीज पूरक, महुआ, साल, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, अरिष्ट, गूलर, पाकड़, वटपलाश, चंदन, नीम, कंचनार, गुग्गल, देवदारू, मुनक्का, उख, केला, जामुन, बेर, हरे आंवला, बिल्व, कपित्थ, कागची नींबू, भिलावा इत्यादि जाति के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से शोभित अति विशाल एक जलाशय है जो कई कमल, कहार, शतपत्र आदि की शोभा से समुद्र है और मतवाले, भ्रमरों तथा मधुर स्वर वाले पक्षियों से शबदयान है। वह हंस, कारकंडव, चक्रकाक, सारस आदि से भी व्याप्त तथा जलमुर्ग, कोकिल तथा चातक के समूहों से कुर्जित रहता है जो मछलियों और कछुओं के चलने से चलायाम कमलों के पराग से युक्त एवं कदम्ब, बेंत, नरकट, नीम, कदम्ब और अशोक आदि से आर्वत है। कुंद, कुर्वक, अशोक, शिरीष, कुटेज, इगुंदी, कुब्जक, स्वर्णयूथी, नागकेसर, जूही, चमेली, कमल, माधवी लता तथा अन्य प्रकार के भी तट हैं और सब ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्षों से खूब शोभित है। एक बार उस पर्वत वन में रहने वाला गजराज बहुत सी हथनियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और उसने अनेकों बांस तथा कंटक युक्त
विशाल लताओं एवं बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस गजराज की मद गंध को सूंघकर सिंह, व्याघ्र आदि अन्य गजराज, सर्प, गैंडा, अजगर, कृष्ण वर्ण के मृग, सर्प, चंबर वाली सुरभि गाय आदि हिंसक पशुगण त्रस्त होकर भागने लगे। और जिसके अनुग्रह से भेड़िए, सूकर, महिष, भालू, शाही कुत्ता, गीदड़, बंदर और हरिन आदि अन्य छोटे पशु उसकी दृष्टि से बचकर निर्भय हो घूमने लगे। अपनी चिंगार से पर्वतों को कंपित करने लगा। जो मदभोजी भमरों से सेवित था, वह मद से चंचल नेत्र वाला गजराज कमल पराग से मिश्रित जलाशय से निर्गित वायु को दूर से ही सूंघता हुआ तिरसा से पीड़ित वहां अपने यूथ के साथ शीघ्रता पूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही स्वर्ण कमलों के पराग से सुगंधित और अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उंडेल कर देह को शीतल करके थकावट दूर कर इच्छा अनुसार पानी पीने लगा। साथ ही मस्त हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा कि इतने में ही देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलि ग्रहा यानी मगरमच्छ ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। तब सहसा संकट में पड़ गजराज ने उससे छूटने की बड़ी कोशिश की, लेकिन छूट ना सका। बलिग्रहा उसे और भी गहरे पानी में खींच ले गया। यह देख गजराज की हथनियां और उनके साथ के अन्य हाथी चिंघाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई हाथी उसका सहायक ना हो सका। हे राजन, उस बलि मगर और गज का परस्पर युद्ध यानी के गजराज हाथी और मगरमच्छ का युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी हाथी मगरमच्छ को खींच लेता था तो कभी मगरमच्छ हाथी को। जय पराजय किसी की नहीं हो पाती थी। हाथी को वहां खाने पीने की सामग्री तो नहीं थी, मगर जल का रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और हाथी कमजोर पड़ा। तब अपने को मगरमच्छ से विजय पाने में असमर्थ देख वह जीवन से निराश हो गया। इतने में मगर बलि होकर गजराज को और भी गहरे पानी में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देख उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि का इस प्रकार स्मरण किया। सुखदेव जी कहते हैं, जब गजेंद्र के मन में ऐसा आया तब उसने अपने मन को हृदय में स्थिर कर पूर्व जन्म के सीखे हुए जप को जपना आरंभ किया। उसने मन में कहा, हे सबके ईश्वर, आप प्राकृति तथा पुरुष रूप हैं। आप ही के आश्रय से देह इत्यादि में चेतना आती है और करुणा रूप से आप ही सब में प्रविष्ट हैं। सो आप ऐसे नारायण भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आप ही से सिद्ध उस परमात्मा की शरण में हूँ, जिससे और जिसके करके यह संसार बनाया गया है, जो भगवान स्वयं संसार रूप है, जो इस संसार में और इसके कारण महत्त्व आदि के भिन्न है। आप ही की माया द्वारा रचित यह संसार कभी प्रकट होता और कभी लीन हो जाता है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्था में स्थित संसार को साक्षी रूप में देखते रहते हैं, जो अपने ही ज्ञान द्वारा प्रकाशित है और जो नेम आदि प्रकाशों में प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं। वह प्रभु मेरी रक्षा करें, जो समस्त लोकों और लोकपालों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो सबकी उत्पत्ति का कारणभूत है, जो महाप्रलय के घोर अंधकार में पूर्ण परमात्मा रूप से प्रकाशित रहता है, जिसके
स्वरूप को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, जिसका रूप बड़ा ही दुर्जेय है, जिसका चरित्र बड़ी ही कठिनाइयों में समझ आता है। वह प्रभु त्याग से वन में तप करते हैं और ब्रह्मचार्य व्रतों को पूर्ण रूप से करते हुए समस्त प्राणियों को अपना रूप मानते हैं। वह ईश्वर मेरी रक्षा करे, जिसके जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण और दोष नहीं है, तथापि जो लोगों के नाश और उत्पत्ति करने के लिए अपनी माया के द्वारा उन जन्म इत्यादि को समय समय पर प्राप्त होता है, जो सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मा अनंत शक्ति वाला, रूप रहित, अनेक रूप वाला, आश्रय भरे कर्मों से युक्त है, उसके लिए बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो स्वयं प्रकाशमान, प्रकाशक तथा और जीवों का नियंता है, और उसके लिए नमस्कार है, जिसका स्वरूप संन्यास निपुण शुद्ध चित्त पुरुष जान पाते हैं। उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उन ज्ञान स्वरूप भेद रहित परमात्मा को नमस्कार है, जो सकल जीवों को मूल कारण है, सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है, जो माया को भी उत्पादक ईश्वर है, उसको मेरा नमस्कार है। जिसके समस्त शास्त्र और वेद की समाप्ति स्थित है, जो मोक्ष रूप और उत्तम पुरुषों का आश्रय रूप है, उन ईश्वर के लिए नमस्कार है। जो गुण रूप, काष्ठ लिए हुए, ज्ञान रूप और अग्नि स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो भक्तों का दुख दूर करने में आलस नहीं करते, जो अज्ञानियों का अज्ञान छुड़ाने में समर्थ हैं, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतकरण में विद्वान रहते हुए भी मोह छन प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ावे। जो अविनाशी, सर्वव्यापक, सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, जो मुक्तों को भी मुक्त स्वरूप है, जो भक्तों के लिए आनंद दाता है, मैं उन परिपूर्ण परमात्मा को हृदय से स्तुति करता हूँ। जो ना देवता है, ना मनुष्य, ना असुर है, ना पशु, ना पक्षी हैं, ना स्त्री, ना पुरुष और ना नपुंसक ही है, तथा जो गुण, कर्म, कार्य और कारण से और उससे भी जो शेष रहते हैं, वह शेष नारायण मुझे मुक्त करने को प्रकट हों। हे नाथ, इस मगरमच्छ से छूटकर मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में धरा ही क्या है। यह तो सर्वथा अज्ञान पूर्ण है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे अच्युत, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे दीन बंधु, अब मुझ पर दया करें। हे घट घट के वासी, अविनाशी प्रभो, हे भक्त वत्सल, हे अधम उदारक, हे ऐशरण शरण प्रदायक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वसाक्षी हरि भगवान शीघ्र ही वहां जाकर प्रकट हो गए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ित है, तो वे उसके स्तोत्र को सुन अपने वेदमय गरुड़ पर चढ़कर वहां पहुंचे, और हाथी और मगरमच्छ लड़ रहे थे। भगवान पर वेदमय गरुड़ पर चढ़कर वहां पहुंचे जहां हाथी और मगरमच्छ लड़ रहे थे। भगवान को आते देखकर मगर द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए
हाथी ने अपनी सूंड से कमल पकड़ सूंड ऊपर उठाकर कहा, हे नारायण, हे अखिल गुणे, आपके लिए नमस्कार है। भगवान ने देखा यह हाथी डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रहकर इसे बचाना कठिन है, इसलिए वे अजन्मा ईश्वर सहसा ही गरुड़ से उतरकर जल्द ही वहां जा पहुंचे जहां मगरमच्छ से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींच चक्र से मगरमच्छ के मुख को पकड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। यह सब देवता देखते ही रह गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान के ऐसा करते ही आकाशचारी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा कर बड़ी स्तुति की। हे राजन, यह जो मगर था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से इस योनि में मगर होकर उत्पन्न हुआ था। अब वह उस पाप से छूटकर फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। उसने भगवान को प्रणाम करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान के स्पर्श को पाकर भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में यह भी पांडव देश का इंद्रधुमन नामक राजा था और बड़ा ही विष्णु भक्त था। तब उस समय जब यह मलय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था कि उसके निमग्न स्थिति में आतिथ्य सत्कार के अभाव में वहां पहुंचने वाले अगस्त्य मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिससे वह हाथी योनि में उत्पन्न हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से इसे इस मूढ़ योनि में भी आत्मरूप का ध्यान बना रहा। जब भगवान ने उसे श्राप मुक्त कर अपना पार्षद बनाया और देवताओं सहित उसे साथ लेकर बैकुंठ आए। हे परीक्षित, यह गजेंद्र मोक्ष की कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है, जो कोई इसे सुने या गान करेगा वह गजेंद्र की भांति संसार से छूटकर अवश्य ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।